कोई भी नंबर जब हमारे जीवन में आता है तो उसकी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और वो वाइब्रेशन हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। यदि नंबर का हमारे जीवन में सामंजस्य होता है या गुड कॉम्बिनेशन होता है तो हमें बेनिफिक रिजल्ट मिलते हैं, और यदि नंबर का सामंजस्य ना हो तो हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो जिन लोगों का मूलांक 1 होता है वो लोग अगर इंडिपेंडेंटली कार्य करें तो उसको बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन यदि उनको दबाव में कार्य करना पड़े तो वो अपना कार्य कौशल अच्छी तरह नहीं यूज़ कर पाते। तो द फिफ्थ पॉइंट of characteristics of Moolank 1. The people with Moolank 1 are also able to punish people who are offenders in the same tune as the kings used to be in past. हम शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। मैं आपको जो न्यूमरोलॉजी बताऊंगा ये थोड़ा हटकर होगी। हटकर क्यों होगी? क्योंकि मैं आपको इसके लर्निंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसकी ओरिजिन बताऊंगा। सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी होती है, ये एक अंकों का या नंबर्स का खेल है। कोई भी नंबर जब हमारे जीवन में आता है तो उसकी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है और वो वाइब्रेशन हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। यदि नंबर का हमारे जीवन में सामंजस्य होता है या गुड कॉम्बिनेशन होता है तो हमें बेनिफिक रिजल्ट मिलते हैं, और यदि नंबर का सामंजस्य ना हो तो हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। आज मैं आपको मूलांक 1 के विषय में बताऊंगा। मूलांक 1 के विषय में बताने से पहले मैं आपको एक मेमोरी मैप इन फॉर्म ऑफ स्टोरी सुनाऊंगा। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं राजा को। राजा क्या होता है? वो अपने अनुसार कार्य करता है, किसी अधीन कार्य नहीं करता। पहले टाइम में एक शक्तिशाली राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था और आक्रमण करके वो पहले राजा को या दूसरे राजा को परास्त करके उसको अपने अधीन कार्य करने को देता था। तो जो राजा उसके अधीन कार्य करता था वो सिर्फ उसके ही अनुसार चलता था, उसमें अपने कार्य कौशल नष्ट हो जाते थे। तो इस तरह राजा, जिस राजा ने जीता वो अपने ढंग से दूसरे राजा को चलाता था। तो पहला इसमें पता लगता है कोई भी राजा तब अच्छा काम कर सकता है जबकि उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। यदि रोक टोक हुई तो वो काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मूलांक 1 के ऊपर है। मूलांक 1 का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है और सूर्य एक राजा है। जैसे मैंने आपको बताया, राजा सिर्फ अपने अनुसार कार्य करता है, किसी दूसरे के अनुसार नहीं। तो जिन लोगों का मूलांक 1 होता है वो लोग अगर इंडिपेंडेंटली कार्य करें तो उसको बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन यदि उनको दबाव में कार्य करना पड़े तो वो अपना कार्य कौशल अच्छी तरह नहीं यूज़ कर पाते। तो मूलांक 1 के लिए पहला क्या है पॉइंट कि ऐसे लोग इंडिपेंडेंटली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सीलेंस काम करते हैं, लेकिन किसी के अधीन नहीं करते का। अब अधीन ना करने का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि आप ज़्यादा रोक टोक करते हैं, उनके ऊपर कंडीशन इम्पोज करते हैं, तो वो अपना नेचुरल टैलेंट नहीं दे पाते। हाँ, आप यदि उनको एक टारगेट दें और टारगेट देने के बाद कहें कि आपने ये करना है और उनको करने की पूरी इंडिपेंडेंस दे तो ये बहुत ही एक्सीलेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी क्वालिटी एक राजा की ये है कि राजा हमेशा इसी प्रयास में रहता था कि मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है, एक्सपेंशन करनी है। उस सामने गोल होता है कि मैंने दूसरे राजाओं को जीतना है, जितना भी एक्सपेंशन कर सकूँ उतना मुझे करना है। तो यहाँ पर मूलांक 1 के लिए क्वालिटी आती गोल चेजिंग। ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 1 है वो कभी भी अपने गोल से या उद्देश्य से पीछे नहीं हटते, निरंतर उसका पीछा करते हैं और
तब तक कोशिश में लगे रहते हैं जब तक कि उसको अचीव नहीं कर लेते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अचीव करने के साथ साथ उन्होंने एक अचीवमेंट की तो उनके आगे टारगेट होता है कि दूसरी अचीवमेंट करनी है। अब राजा की एक और क्वालिटी आपको बताता हूँ। राजा वो होता है जो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, जिसकी दूरदर्शिता हो। राजा जब भी नियुक्त होता था तो उसमें कुछ विशेषताएं देखी जाती थी। उसके निर्णय शक्ति कैसी है, उसका प्रशासनिक प्रबंधन कैसा है और प्रजा के प्रति कैसे रहेगा। तो राजा की इन 3 क्वालिटी से ही मूलांक 1 की 3 क्वालिटी निकलती है। पहली क्वालिटी कि जो भी मूलांक 1 वाला व्यक्ति होता है वो दूरदर्शी होता है, वो दूर अंदेशी होता है, उसको हमेशा फ्यूचर प्लानिंग अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति आने वाले समय के विषय में पहले ही तैयार रहते हैं, किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। मूलांक 1 है या आपके परिवार में किसका मूलांक 1 है या किसी आपके मित्र का मूलांक 1 है, तो आप चेक कीजिएगा, उसमें ये क्वालिटी जरूर होगी। मूलांक 1 की दूसरी क्वालिटी होती है दयालुता। जिनका मूलांक 1 है वो दयालु होते हैं। नाउ कम टू द काइंडनेस ऑफ अ पर्सन। एज यू नो, अ किंग इज वेरी काइंड। ऑन द सेम ट्यून, द पीपल विद मूलांक 1 आर वेरी काइंड। एज सुन एज दे फाइंड समवन इन ट्रबल, दे ऑफर देयर हेल्प अनकंडीशनली। अब आपने देखिए, अगर आपका मूलांक 1 है या किसी आपके जानकार का मूलांक 1 है तो उसमें एक क्वालिटी जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी व्यक्ति को मुसीबत में देखे और उसकी मदद ना करे। दूसरी चीज़, जब ऐसा व्यक्ति मदद करता है तो उस टाइम उसके मन में सिर्फ एक ही भाव होता है कि मैंने मदद करनी है। लेकिन राजा है, उसने प्रजा से भी कुछ लेना होता है, तो उसके मन में भी होती है फीलिंग कि यदि उसको कुछ ज़रूरत पड़े तो आप उसको देने के लिए सक्षम होने चाहिए और आपको इंतजार नहीं करना है। उसको जो चाहिए उसको आपने उसके सोचने से पहले देना है। आइए एक और क्वालिटी की बात करते हैं। अ की पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूलांक 1, the people with Moolank 1 are also able to punish people who are offenders in the same tune as the kings used to be in past। यानी जिसका मूलांक 1 है, यदि उसने देखा कि सामने वाला अनुशासन में नहीं है तो वो उसको दंड देने में हिचकिचाएंगे नहीं। Now there is one peculiar point. A king wants you to be in discipline, but in self the king is not in discipline। यानी मूलांक 1 वाला ये आपसे अपेक्षा करेगा कि आप तो अनुशासन में रहे, लेकिन वो अनुशासन में नहीं रहना पसंद करेगा। उसके लिए आपका अनुशासन चाहिए, अपना अनुशासन नहीं। कारण क्योंकि राजा को ये पसंद नहीं होता कि उसके ऊपर कोई भी अंकुश लगे। तो राजा ने आपके ऊपर अंकुश लगाना है, ना कि अपने ऊपर लगने देना है। तो याद रखिए, यदि आपका मूलांक 1 है या किसी ऐसे व्यक्ति है जिसका मूलांक 1 है, तो ऐसा व्यक्ति अनुशासन में दूसरों को लाना पसंद करेगा और वो खुद अनुशासन में रहे ना रहे वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। किंग ऑलवेज वांट्स लग्जरीज, कंफर्ट्स एंड ऑल फिजिकल एमिनिटीज। ऑन द सेम ट्यून, people with मूलांक 1 are aristocratic. They are want of physical amenities. They want all physical comforts. They are slave of comforts। यानी मूलांक 1 वाले व्यक्ति जीवन में भौतिक सुखों को प्रधानता देते हैं। इनको जीवन में सुख चाहिए ही चाहिए। यदि उनको वो सुख ना मिले तो ये विचलित हो जाते हैं।
तो इसलिए मूलांक 1 वालों की विशेषता ये है कि इनको जीवन में सारे भौतिक सुख चाहिए और वो उसको प्राप्त भी करते हैं। अब आपको मैं आज एक टिप दूंगा मूलांक 1 के लिए। मूलांक 1 वाले व्यक्ति को थोड़ी विनम्रता, थोड़ी पोलाइटनेस और थोड़ी सी सहयोग की भावना बढ़ानी चाहिए। यदि ये ऐसे करेंगे तो जीवन में बुलंदियों पर जाएंगे। दोस्तों, अब आप प्रतीक्षा कीजिए दूसरी वीडियो की। मूलांक 1 की कहानी तो अभी शुरू हुई है, इसको ख़त्म मत समझना। यदि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो, आपको कुछ नई चीज़ें पता लगी हो तो, और आप इसके विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स डालिए और इस वीडियो में यदि आपको कुछ और सुझाव देने हैं तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। यहाँ अब इसको आप बेल का आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और कम से कम एक लाइक तो दीजिए।